मुझे लगता है कि ये पहाड़ ऐसे इतना ऊंचा नहीं हुआ, इसके आसपास जरूर कहीं कोई नदी बहती होगी। तो ऐसा है आपका व्यक्तित्व, आपकी वो संवेदना, आपकी वो मित्रता जिसने आपको ये ऊंचाई दी है। तो मैं आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी को, वो आए और अपनी शिष्या की इस काव्य कृति पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदर के साथ प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित। आदरणीय जरूरी जी, जो हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय हस्ताक्षर हैं, उनके बारे में मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है। आदरणीय नवानी जी, जिन्होंने धात का एक बिल्कुल साइलेंट तरीके से गढ़वाल उत्तराखंड की संस्कृति का आंदोलन चलाया हुआ है। मैं उनको NIBH में पुराने समय में मिला था, शुरुआत में मैं डोर पे कुछ ढूंढ रहा था, तो नवानी जी ने मुझको डांटा, भाई साहब ऐसे ज्यादा ढूंढने में टाइम बर्बाद मत करो, कुछ करो। मुझे याद है, और अभी धाद एक ऐसा आंदोलन है, बहुत बड़ा संस्कृति का बहुत बड़ा आंदोलन। प्रोफेसर सिंह, आपकी तो अभी मैंने टिप्पणी सुनी होती, सभी संक्षिप्त। और कांता जी की माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिसने आप जैसी बेटी को, कांता जैसी बेटी को जन्म दिया, और कांता के पति जो एक कवित्री को जीवन संगिनी बना करके जी रहे हैं। मुझे कभी कांता मेरी विद्यार्थी रही है, बहुत शालीन और बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी थी। MA के दिनों से बहुत कम बोलती थी। मैंने ये पूरा जितना मेरी औकात थी मैंने सब इसमें लिख दिया, आप लोग पढ़ लेंगे कि मैंने इसकी कविता के बारे में क्या लिखा है। और यहाँ पे खरबंदा जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय शायर बैठे हैं, उर्दू के अटवाल जी बैठे हैं, मैं सब लोगों को कांता ने सबके नाम सुना दिए थे। हमारे गांव में जब भोज होता है ना, ब्रह्म भोज, तो पूरे दक्षिणा पाने वालों की लिस्ट बनी होती है, पढ़ के सुनाई जाती है, फला गांव का आया नहीं आया, ये सब उसने पढ़ लिया, लेकिन उसने इष्टवाद जी का नाम नहीं पढ़ा। उनकी दक्षिणा छूट जाती है। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं पढ़े जो बाद में आए, उनकी दक्षिणा छूट जाती है। ये अपने विजय बहुगुणा बैठे होते चले गए, उनकी भी दक्षिणा छूट गई, बहुत सारे लोग छूट गई कांता। तो कांता एक बहुत ही प्रतिभाशाली, ये अंग्रेजी की विद्यार्थी रही है मेरी। तो इसने कीट्स पढ़ा, तो वर्dsworth भी पढ़ा, तो शेक्सपियर भी पढ़ा, मैं शेक्सपियर पढ़ा था, तो इसने मैथ्यू आर्नल्ड भी पढ़ा। तो इसने मुझे कविताओं पे टिप्पणी लिखने के लिए कुछ लिखने को कहा, तो मुझे थोड़ा सा मेरे लिए कष्ट साध्य कार्य था, बैठ के कंसंट्रेट करके कविताओं को पढ़ना फिर लिखना। मेरी कविताएं तो पूरी पढ़ ली थी, लेकिन लिखने का काम बचा हुआ था। एक दिन सौभाग्य से मेरे यहाँ डॉक्टर सैलन मैठानी है, मेरे घर पे आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके हाथों से इसका, मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इनकी हैंड राइटिंग में मैंने ये भूमिका इसकी कविताओं के लिए लिखी, और उनको सामने देख करके मेरी भाषा भी काफी अच्छी हो गई। मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैंने लिखा है किसी और ने लिखा है। यहाँ पे आप लोग साहित्य के इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें हस्ताक्षर भी कहते हैं, सारे उजाले हैं। अब मेरी समझ में आ गया कि लोग बह बह करके सब लोग देहरादून क्यों आ रहे हैं, सारा उजाला यहीं आ गया है, वहां से अंधेरा हो गया ऊपर की तरफ, बहुत कम लोग बचे। तो बड़े बड़े हस्ताक्षर यहाँ पे आप लोग बैठे हैं। कांता कुसुम, इतनी बड़ी साहित्यकार कुसुम भट्ट जी, जिनकी कहानी संग्रह अभी भाई साहब से मैं सुन रहा था, गगोरी जी से, बहुत ही स्तरीय कहानियां लिखती हैं। मैं उनको पढ़ूंगा, अभी झूठ नहीं बोलता, मैंने अभी वो कहानियां पढ़ी नहीं है। तो साहित्य में कविताएं लिखना मुझे लगता है ये स्वांतः सुखाय, तुलसीदास जी ने तो स्वांतः सुखाय नहीं लिखा था, लेकिन हम ज्यादातर लोग कविताएं स्वांतः सुखाय लिखते हैं, और कविताएं लोग पढ़ते कम है। किताबें देते हैं आपको, किताब दे दी आप लोग पढ़ते नहीं। मुझे एक बार स्टीव ऑर्टर ने कहा कि पुरोहित ये किताबें पढ़ना जरूर, मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ,
कि नहीं बड़े लोग झूठ बोलते हैं, हमने किताब पढ़ी है, पढ़ते नहीं है किताबें पढ़ते हैं बच्चे। तो कभी भी किताब देनी हो तो बच्चों को दिया करो। उनका बच्चे किताब बहुत बहुत सिंसियरिटी से, बड़ी ईमानदारी से किताबें पढ़ते हैं और पढ़ करके उसका आनंद लेते हैं। हम लोग किताबें बहुत कम पढ़ते हैं और कविताएं तो और भी कम पढ़ते हैं। मैंने एक बार साहित्य अकादमी का सेमिनार हुआ था पौड़ी में, जी, तो मैंने उन लोगों को एक लिस्ट दी थी, पहाड़ गढ़वाली में कितना साहित्य छपा हुआ। उसमें मैंने जब लिस्ट बनाई तो उसमें 20,000 कविता संग्रह, 20,000 कविता संग्रह ही थे। और सबसे कम थे कहानी संग्रह और सबसे उससे थोड़ा ज्यादा थे नाटकों के संग्रह। नाटक भी यहाँ बहुत कम लिखे जाते हैं, लेकिन कविताएं बहुत लिखी जाती हैं। इस कविताओं के इस वसीम बड़े बड़े समुद्र में कांता की ये मुट्ठी भर रंग, मुझे लगता है जैसे अभी कविता मैठानी ने ये कविता गाई, मुझे लगता है ये कविताएं बहुत गेय भी हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं, बहुत गेय है। मैं अपनी विद्यार्थी के अपने प्रिय लोगों की बहुत सामने ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है, वो अनिष्ट भी करता है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कांता ने इतना बड़ा आयोजन करवाया, इतनी अच्छी कविताएं लिखी। और अभी तो कोई किताब को गढ़वाली में ट्रांसलेट कर दी, किसको कर रही है? कगार की आग, बताओ कगार की आग जैसे उपन्यास को गढ़वाली में ट्रांसलेट कर रही है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं इसी के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर पुरोहित, आपने बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बात यहाँ पर रखी। आपके इस वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आपने कहा कि मेरी छात्र शिष्या है तो ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, तो वास्तव में जब आपकी लिखी हुई भूमिका मैं पढ़ रही थी तो उस भूमिका को पढ़ते हुए लगा कि आपने कितने मनोयोग से प्रत्येक रचना को पढ़ा है और उससे अपनी जो टिप्पणी है, अपने विचार रखे हैं। तो आप जब किताब लेंगे तो आप उस टिप्पणी को, उस अभियुक्ति को पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि किस तरह से गुरु को खुशी होती है अपने शिष्य को इस रूप में देखते हुए, रचनात्मक प्रतिभा से संपन्न होते हुए देखकर। तो आपका पुनः मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ।